डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल दर्श इंग्लिश क्लासेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। एज यू नो, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मॉडल पेपर ऑफ क्लास 10th यूपी बोर्ड। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश मॉडल पेपर का अध्ययन कर रहे हैं, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अपने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, जो कि हमने इससे पहले अपलोड किया है, उस फर्स्ट पार्ट में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 25, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है कि किस तरीके से यूपी बोर्ड 2023 में जो बोर्ड एग्ज़ाम का आयोजन होना है उसमें किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। वीडियो के इस सेकेंड पार्ट में आज हम लिटरेचर से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे, उनका कंप्लीटली नॉलेज गेन करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सेक्शन डी, जैसा कि लिटरेचर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 26, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर दैट फॉलो इट। आपको एक पैसेज दिया जाएगा, आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उस पैराग्राफ को आपको रीड करना होगा। उसके बाद जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का राइट एंड करेक्ट आंसर आपको देना होगा, सही और सटीक जवाब आपको देना होगा, जिसके लिए बोर्ड एग्ज़ाम में आपको टोटल 4 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। ये जो पर्टिकुलर पैसेज दी गई है, ये पर्टिकुलर पैसेज आपके टेक्स्ट से ही लिया गया है। द बेकर आर ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज had a peculiar dress known as the kabai. It was a single piece long frock reaching down to the knees. In our childhood, we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length once and longer than half pants. He is dressed like a pedder. ये जो पर्टिकुलर पैसेज है, इस पैसेज में ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो बेकर होते हैं, जो ब्रेड सेलर होते हैं, वो उन दिनों उनका जो ड्रेस हुआ करता था वो बहुत ही पिक्यूलियर था, बहुत ही अलग था, जिसे हम कबाई के रूप में जानते थे। इट वाज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, एक लंबी सी लॉन्ग फ्रॉक होती थी, रीचिंग डाउन टू द नी, जो कि घुटने तक पहुंचती थी। इन आवर चाइल्डहुड, अपने हम बचपन में, विशा बेकर्स, हम बेकर्स को देखा करते थे, वियरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर, जो कि एक शर्ट और एक ट्राउजर पहने होते थे, विच वॉज शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, जो कि फुल लेंथ, जो जिस तरह से आप ये कह सकते हैं कि फुल शर्ट और फुल पैंट जो होते हैं उनसे शॉर्ट होते थे, उनसे छोटे होते थे, लेकिन हाफ पैंट से थोड़े लंबे होते थे। ही इज़ ड्रेस्ड लाइक अ पेडर, और वो पेडर की तरह ड्रेस करते थे, पहना करते थे। नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज कबाई? कबाई क्या है? द बेकर आर ब्रेड सेलर इज कबाई, जैसा कि अभी आपने पैराग्राफ में पढ़ा, जो बेकर थे, जो ब्रेड सेलर थे, उनको ही कबाई कहा गया था। विच टाइप ऑफ ड्रेस वाज यूज्ड बाई पेडर, जो पेडर होते थे उनके द्वारा किस तरह के ड्रेस यूज किए जाते थे। नाउ आंसर इज अ शर्ट एंड ट्राउजर विच वर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस। अभी आपको मैंने तुरंत आपको बताया कि वो एक शर्ट और एक ट्राउजर पहनना करते थे, जो कि फुल लेंथ से थोड़ी छोटी होती थी, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और हाफ पैंट से थोड़ी लंबी होती थी। यही कबाई के द्वारा ड्रेस यूज किया जाता था। इट वाज अ सिंगल फ्रॉक, ये एक लंबी सी फ्रॉक हुआ करती थी, रीचिंग डाउन टू द नीज, जो कि घुटने तक पहुंचा करती थी। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। आपको 2 प्रश्नों का जवाब देना है जो कम से कम 25 वर्ड्स होने चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। हु वाज नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला जो हैं वो कौन थे? नाउ आंसर इज नेल्सन मंडेला इज नोन एज अ वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन, एंटी अपार्थाइड एक्टिविस्ट एंड फार्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट। जब आपने इस लेसन को पढ़ा होगा तो आपने ये ज़रूर देखा होगा कि ये जो अपार्थाइड थे इसके अगेंस्ट रहा करते थे, जो रंग भेद की नीति थी इसके खिलाफ थे, और ये साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट भी थे, जो कि अब पहले ये ऐसे पर्सन थे जो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका की ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट निर्मित हुए थे।
चुने गए थे। वाई वॉज लेंचो एंग्री, लेंचो एंग्री क्यों था? लेंचो वॉज सिंगल माइंडेड एंड हीज इमेंस फेथ इन गॉड मेड हिम थिंक दैट गॉड वुड गिव हिम द 100 pesos ही हैड आस्क्ड फ्रॉम हिम। जब आपने इस लेसन को पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि लेंचो जब गॉड को लेटर लिखता है, ईश्वर को पत्र लिखता है, तो 100 pesos की डिमांड करता है, बट उसे ओनली 70 pesos प्राप्त होता है। और यही कारण था कि वो जो है नाराज हो जाता है। चूँकि वो सिंगल माइंडेड है, उसका सिर्फ एक माइंड होता है और उसे ईश्वर के अंदर अथाह विश्वास था और उसे ये पता था कि ईश्वर कभी भी उसके द्वारा कही गई बातों को रिजेक्ट नहीं कर सकते। ऑन सीइंग दैट ही हैड ओनली रिसीव्ड 70 pesos, जब उसने देखा कि उसे सिर्फ 70 pesos मिले, ही थॉट दैट द एम्प्लॉयज ऑफ द पोस्ट ऑफिस हैड स्टोलन द रेस्ट ऑफ द मनी, तो उसने ये सोचा कि जो बाकी 30 pesos बचे हुए हैं वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने स्टोलन कर लिया, चुरा लिया। और दिस मेड लेंचो एंग्री, और यही बात थी कि लेंचो नाराज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। इन विच स्टेट कुर्ग इज सिचुएटेड, कुर्ग जो है वो किस स्टेट में स्थित है ये आपको बताना है। कोडगू फॉर्मली कुर्ग, कोडगू जो आज वर्तमान में कोडगू के नाम से कुर्ग को जाना जाता है। डिस्ट्रिक्ट ये एक जिला है। साउथ वेस्टर्न कर्नाटक स्टेट, ये कर्नाटक राज्य के साउथ वेस्ट में दक्षिण पश्चिम में एक जिला है। साउथ वेस्टर्न इंडिया, इट इज़ सिचुएटेड एट द साउदर्न एंड ऑफ द वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट हैं, जो पश्चिमी घाट हैं, उनके सुदूर में ये स्थित एक जिला है। एंड इज रग्ड एंड हिली विद एम्पल एनुअल प्रीसिपेशन एंड क्लाइमेट टेम्पर्ड बाई एलिवेशन, और यहाँ पे जो है एलिवेशन के कारण क्लाइमेट भी काफ़ी टेम्पर्ड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच द वर्ड्स अंडर ए विद दियर मीनिंग अंडर बी। आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको आपको करेक्ट करना है, मैच करना है। जो आपका पर्टिकुलर लिस्ट ए सेक्शन का है उसमें वर्ड दिए गए हैं, सेक्शन बी में जो कि बी लिखा हुआ है इसमें आपको उसकी मीनिंग के साथ मैच करनी है। पिक्यूलियर जो वर्ड है इसका पर्टिकुलर मीनिंग स्ट्रेंज है, अर्थात पिक्यूलियर का राइट आंसर स्ट्रेंज होगा। लेड बैक ये जो वर्ड है ये लेजी के साथ मैच होगा, ये राइट दिया हुआ है। अर्डेंट ये कीन के साथ होगा, अर्डेंट का मतलब होता है जिज्ञासु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, आंसर एनी वन इन अबाउट 60 वर्ड्स। आपको प्रश्न दिए गए हैं, 2 प्रश्न हैं और आपको किसी एक ही प्रश्न का जवाब देना है, जिसके लिए बोर्ड एग्जाम्स में 3 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि आप अपनी कमेंट जरूर करें ताकि हर आने वाला वीडियो मेरा आज से बेहतर हो सके। क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग। वाइल्ड लाइफ जो कुर्ग की जो वाइल्ड लाइफ थी, जो जंगली जीवन थी, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। कुर्ग इज़ द हेवन फॉर वेरियस स्पाइसेस ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। जो कुर्ग डिस्ट्रिक्ट है वो तमाम तरह की विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के लिए, पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए हेवन के समान है। इट इंक्लूड्स महासीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर अबाउंड इन दीज वाटर्स, किंगफिशर डाइव फॉर दियर कैच, squirrel and langurs drop partially eaten fruit to enjoy the ripple effect in clear water। यहाँ पे जो महासीर है जो कि एक लंबी सी फ्रेश वाटर है, एक वाटर बॉडी है, उस वाटर बॉडी के अंदर बहुत सारे तमाम प्रकार के जो जल जीव हैं वो उसमें आश्रय पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई डिड एन फ्रैंक मेंटेन अ डायरी। जो एन फ्रैंक है वो डायरी क्यों लिखा करती थी। एन बिलीव दैट सी डजंट हैव एनी क्लोज एंड ट्रू फ्रेंड्स whom सी कैन कन्फाइंड इन। जो एन थी उसे ये विश्वास था कि उसके पास कोई क्लोज और ट्रू फ्रेंड्स नहीं है जिनसे वो अपनी बातों को रख सकती है। दो सी हैड फ्रेंड्स, चूँकि उसके पास फ्रेंड्स थे, शी वॉज नेवर एबल टू ट्रूली ओपन अप अबाउट हर फीलिंग्स विद देम, लेकिन वो अपने जो फीलिंग्स थे, अपनी जो भावनाएं थीं, उनको वो वास्तविक रूप से खुल कर नहीं रख पाती थी। सो शी डिसाइडेड टू कन्फाइन ऑल हर थाट्स, इसीलिए उसने ये निर्णय लिया कि वो कन्फाइंड कर देगी, वो अपनी बातों को प्रकट करेगी, अपनी थॉट्स को रखेगी किसी डायरी में।
एंड इनर मोस्ट फीलिंग्स टू हर डायरी इंस्टीड, किसी से कहने के बजाय वो अपनी सभी आंतरिक फीलिंग्स को, सभी आंतरिक भावनाओं को एक डायरी का रूप देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। आपको एक स्टेंजा दी गई है, एक आपके ही पोएम की स्टेंजा है, अ टाइगर इन द जू। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इस पर्टिकुलर पोएम से 4 लाइन्स लिए गए हैं और इन 4 लाइन्स से संबंधित आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनके आपको आंसर्स देने होंगे। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ये पोएम भी हमने आपको पढ़ा रखा है, आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट से आप इसे पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। हु वाज वॉकिंग इन अ केज, वॉकिंग में ये जो केज है, जो पिंजड़ा था, उस पिंजड़े में कौन वॉकिंग कर रहा था? द टाइगर वाज वॉकिंग इन द केज। सीधा सा आंसर है टाइगर जो था वही उस पिंजड़े में वॉकिंग कर रहा था। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, इस पोएम का नाम बताना है। मैंने आपको पोएम के नाम के साथ साथ पोएट का भी नाम दे रखा है, अ टाइगर इन द जू, यही पोएम का नाम था जो कि लेस्लाई नॉरिस के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ बढ़ते हैं। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। आपको दिए गए पोएम्स में से किसी एक पोएम का सेंट्रल आइडिया लिखना है, या अगर आप ये नहीं कर सकते, राइट 4 लाइन्स फ्रॉम पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट। जो आपके टेक्स्ट में पोएम प्रेस्क्राइब्ड की गई हैं उनमें से किसी एक पोएम की 4 लाइन्स आप यदि लिख देते हैं तब भी आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं जहाँ तक मेरी विचारधारा है, जहाँ तक मेरा मानना है, आपको सेंट्रल आइडिया लिखने से बचना चाहिए। आपको किसी भी 2 पोएम को 4 लाइन्स रिमेंबर करना चाहिए, याद करना चाहिए। मैं 2 पोएम इसलिए सिर्फ आपको कह रहा हूँ याद करने के लिए क्योंकि हो सकता है जो पोएम आप याद करें वो पेपर में आ सकता है, जैसा अभी आपने देखा 4 लाइन्स पोएम की दी हुई है। यदि आप 2 पोएम याद करते हैं तो जो पोएम आप याद करेंगे अगर दोनों में से कोई एक आ भी जाता है तो आपके पास 4 लाइन्स बचे रहेंगे और उन 4 लाइन्स को आप बोर्ड एग्जाम में बड़े आराम से, आसानी से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट आउट द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स इन द फॉलोइंग। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट में आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। ट्रिकी वाज अ टाइगर, ट्रिकी एक टाइगर था, ये ऑप्शन सही है या गलत है? तो आपको ये क्वेश्चन सेल्फ करना है, या आपको टेस्ट करने के लिए मैं ये क्वेश्चन आप पे छोड़ देता हूँ। अनिल वाज 15 ईयर्स ओल्ड, ग्रिफिन वाज अ रेदर लॉलेस पर्सन, टाइमिंग ऑफ लखनऊ एक्सप्रेस वाज 10:30। आप इस क्वेश्चंस के आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें ताकि मैं ये समझ सकूं कि आप किस हद तक, कहां तक तैयारी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी हमें अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजेंगे। आप ऑप्शन लिखेंगे, उसके आगे ट्रू और फॉल्स लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आप लिख करके उसमें आप लिखें ए, और ए लिखने के बाद आप यदि ट्रू है तो आप यहाँ टी लिख दें, बी लिखें, बी लिखने के बाद अगर ट्रू है या फॉल्स है, जो भी है आप इस तरीके से हमें लिख करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर अपना बताएं। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स ईच। आपको 2 प्रश्न के जवाब देने हैं जो 25 वर्ड्स में होने चाहिए। ये आपके सप्लीमेंट्री रीडर से ली गई है। वाई इज मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। जो मिसेस पंफ्रे थी वो ट्रिकी के बारे में वरीड क्यों थी, चिंतित क्यों थी? पंफ्रे इज वरीड अबाउट ट्रिकी। पंफ्रे जो थी वो ट्रिकी के बारे में चिंतित इस वजह से थी बिकॉज ही वुड ईट नथिंग एंड स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन रग एंड पेंटिंग। क्योंकि जो ट्रिकी था वो अपना पूरा समय स्पेंड कर देता था रग एंड पेंटिंग, ये 2 चीज़ें थीं, उनमें पूरा समय गुजार देता था और कुछ खाता पीता भी नहीं था। ही रिफ्यूज टू ईट हिज फेवरेट डिशेस। वो अपने जो प्रिय डिश थे, जो भोजन थे, उनको भी खाने से रिफ्यूज कर देता है। एंड वुड हैव बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और उसे वोमिटिंग भी होने लगती है, और यही कारण था कि वो ट्रिकी को लेकर के काफ़ी चिंतित थी। क्वेश्चन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज। हरी सिंह किस प्रकार का थीप था? हरी सिंह इज अ स्मॉल टाइम थीप। एक बहुत ही कम समय के लिए हरी सिंह जो था वो चोर था। हिज रियल नेम इज नॉट हरी सिंह।
ही कीप्स ऑन चेंजिंग नेम्स टू एस्केप फ्रॉम पुलिस। उसका वास्तविक नाम हरि सिंह नहीं था, वो पुलिस से बचने के लिए अपने नाम को चेंज करता रहता था। ही वॉज अ ग्रेडी बॉय, वो एक लालची लड़का था। एंड दस टर्न इनटू अ प्रोफेशनल थीप, और इस तरह से और इस कारण से वो एक प्रोफेशनल थीप में परिवर्तित हो जाता है। बट लेटर ही अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्पेक्टेबल लाइफ, लेकिन बाद में उसे एक रेस्पेक्टेबल लाइफ की, एक सम्मानित जीवन का इम्पोर्टेंस, महत्व समझ में आता है और वंस अगेन वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। हाउ डिड ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम लंदन स्टोर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ग्रिफिन था वो लंदन स्टोर से कैसे बचता है, कैसे भाग निकलता है। तो नाउ आंसर इज when two attendants of the store discovered Griffin, जब दो अटेंडेंट्स उस स्टोर के, जब दो नौकर, दो परिचर जब उसको डिस्कवर करते हैं, खोजते हैं, दे टेस्ड हिम, जब उसका वो चेस्ड करते हैं, उसका पीछा करते हैं, इन आर्डर टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ, तो अपने आप को बचाने के लिए ही थ्रू अवे हिज क्लॉथेज, वो अपने कपड़ों को फेंक देता है। एंड बिकम इनविजिबल, और अदृश्य हो जाता है। एंड एस्केप फ्रॉम द लंदन स्टोर, और वो लंदन स्टोर से बच निकलता है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। आंसर एनी वन इन अबाउट 60 वर्ड्स, ये भी आपका सप्लीमेंट्री रीडर का पार्ट है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन, ग्रिफिन का आप एक चरित्र चित्रण प्रस्तुत करिए। ग्रिफिन इज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, जो ग्रिफिन था वो एक सनकी किस्म का वैज्ञानिक था। ही वॉज वेरी गिफ्टेड बट यूज्ड हिज माइंड इन अ सिनिस्टर वे, वो गॉड गिफ्टेड था, टैलेंट उसके अंदर था, लेकिन वो उस माइंड को, अपने मस्तिष्क को एक पापी के तरीके से यूज किया करता था। ही डिवाइज्ड एन एक्सपेरिमेंट टू बिकम इनविजिबल, वो इनविजिबल होने का, अदृश्य होने का एक एक्सपेरिमेंट करता है। एंड देन स्टार्टेड लूटिंग एंड मर्डरिंग, और फिर वो लूटने लगता है लोगों को, उनकी मर्डर भी करने लगता है। हुएवर केम इन हिज वे, जो भी उसके मार्ग में आता था उनको वो लूट लेता था या तो उनकी मर्डर कर देता था। ग्रिफिन इज अ गिफ्टेड यंग यूनिवर्सिटी मेडिकल स्टूडेंट विद एल्बिनिज्म हु स्टूडाइज ऑप्टिकल डेंसिटी, ये जो ग्रिफिन था ये एक यूनिवर्सिटी का मेडिकल स्टूडेंट था, एक मेडिकल के क्षेत्र का, एक चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र का विद्यार्थी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, हु वाज मिसेस पंफ्रे, हाउ डिड सी ट्रीट द डॉग, जो मिसेस पंफ्रे हैं वो कौन थी और वो डॉग के साथ किस तरह से व्यवहार करती हैं। मिसेस पंफ्रे वाज एन एक्सट्रीमली रिच लेडी, ये एक बहुत ही अमीर किस्म की महिला थी। बट वाज फुलिशली, लेकिन ये मूर्खतापूर्ण, इंडल्जेंट इन पैम्परिंग हर डॉग, ये अपने डॉग को, अपने कुत्ते को पैम्परिंग करती हैं, लाड प्यार करती हैं। ट्रिकी जो था, शी वाज सर्व्ड हिम विद क्रीम केक्स, वो उसको क्रीम वाली केक खिलाती हैं, चॉकलेट्स खिलाती हैं, कॉड लीवर ऑयल खिलाती हैं। सी डिड सो, वो ऐसा इसलिए करती थी बिकॉज शी ट्रीटेड ट्रिकी लाइक हर सन, क्योंकि वो ट्रिकी को अपने एक पुत्र के समान माना करती थी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, इस पर्टिकुलर मॉडल पेपर का फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप उसे भी देख लें। और इस तरीके से ये आपका 2023 में जो बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं, उस बोर्ड एग्ज़ाम का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का प्रयास किया है। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ आप क्वेश्चन नंबर 33 जो मैंने आपके लिए, माफ़ करिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 जो ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, उस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजेंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वन एंड ऑल।